आपकी तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी। और आज मैं 11.2 एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आप कोशिश करेंगे क्वेश्चनों को आगे वन बाय वन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी। तो मैं सोचता हूँ कि आपकी तैयारी वो अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और घर पर रहकर आप सुरक्षित भी होंगे। अच्छी तरीके से आप पढ़ते रहिए और क्योंकि आपकी तारीख है वो पेपर की नज़दीक आ गई है, तो आप पढ़ते रहिए, घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। तो हम बात करते हैं आज तीसरे क्वेश्चन की। दी गई आकृति में ओ ए, ओ बी और ओ सी प्रकरण से बिंदु एल एम व एन बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एल एम समांतर ए बी तथा एम एन समांतर बी सी है, तो दर्शाइए एल एन समांतर है ए सी। यानी हमें यह दर्शाना है कि एल एन है वो समांतर है किसके, ए सी के। तो पहले लिखेंगे हम दिया है, तो लिखो पहले दिया है। तो देखो क्या दिया है हमें, एल एम समांतर है ए बी, ये हमें दिया है एल एम समांतर है ए बी। और क्या दिया है, एम एन समांतर है बी सी, ये हमें दिया है। और हमें क्या करना है, सिद्ध करना है एम एन समांतर है बी सी, ये हमें करना है सिद्ध। और नहीं, ये सिद्ध नहीं करना है, ये हमें सिद्ध ये करना है एल एन समांतर है ए सी, क्योंकि ये हमें दर्शाना है। देखो एम एन समांतर बी सी, तो ये दिया है, दर्शाइए कि एल एन समांतर है ए सी। तो अब ध्यान रखना, हमें ये सिद्ध करना है एल एन समांतर है ए सी। तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये सोच के देखो, ये डायग्राम बन रहा है ओ ए सी, तो ये मैं ये कह सकता हूँ ओ एन बटा एन सी। अगर हमारा आंसर ये आ जाए ओ एन बटा एन सी बराबर ओ एल बटा एल ए, अगर ये आ गया तो हमारी रेखाएं क्या है, एल एन समांतर क्या हो जाएगी, ए सी हो जाएगी। तो बात करते हैं हम पहले उपपत्ति में। देखो हमें क्या दिया है, जिसे दिया है उसी से हम हल करेंगे। तो पहले हमें दे रखा है एल एम समांतर ए बी, तो ये दे रखा है एल एम समांतर किसके, ए बी। तो यानी इसका एक बार डायग्राम बना लो, छोटा सा, जल्दी समझ में आ जाए। यानी ओ एल नहीं, ओ ए बी और इधर क्या दे रखा है, एल और एम। अगर ये दे रखा है तो मैं ये कह सकता हूँ एल एम समांतर ए बी, ये हमें दिया है। तो कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, पहले त्रिभुज कौन सा, ओ ए बी में। कौन सा त्रिभुज, ओ ए बी में। अगर त्रिभुज ओ ए बी है और हमें ये दे रखा है एल एम समांतर ए बी, ये हमें दिया है, तो लिख देना सामने दिया है, इंग्लिश वाले लिख देना गिवन है। तो दिया है, ये हमें दिया है। तो अगर कोई त्रिभुज में जब रेखाएं ये समांतर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ ओ एल बटा एल ए, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, ओ एल बटा एल ए बराबर किसके, ओ एम बटा एम बी। और इसको समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो। पहले समीकरण नहीं, ये कैसे होता है, अगर रेखाएं समांतर हो तो रेखाएं समानुपाती होती है, किस प्रमेय के हिसाब से, प्रमेय नंबर 11.1, या प्रमेय 11.1 लिख देना, या आप ये लिख देना आधारभूत आनुपातिक प्रमेय, या लिख देना बाई रिपीटी। तो हम बात कर, ये अपने समीकरण 1 मान के छोड़ दो इसको, समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं, और हमें क्या दिया, एम एन समांतर है बी सी। तो यानी हमें ये दे रखा है एम एन समांतर है बी सी, यानी इसको मैं ये लिखता हूँ एम एन, और यहाँ पर क्या है बी, और यहाँ पर क्या है सी। ये त्रिभुज है ओ बी सी, यानी एम एन ये हो गया। तो अगर ये हमें कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, अब त्रिभुज ओ बी सी। अगर त्रिभुज कौन सा लेते हैं, ओ बी सी में, तो अगर त्रिभुज कौन सा दिया, ओ बी सी, तो इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है एम एन समांतर है किसके, बी सी के। अगर एम एन समांतर बी सी के, तो मैं ये लिख सकता हूँ ओ एम बटा एम बी, ओ एम बटा एम बी बराबर ओ एन बटा एन सी, यानी ओ एन बटा एन सी। ये भी लिख सकता हूं किससे भी, प्रमेय 11.1, समीकरण नंबर 2। इसको समीकरण नंबर 2 मान के फिर छोड़ दो। अब आप अच्छे से यहां देखना, देखो समीकरण नंबर 1 व 2 को देखो, यहाँ पर देखो ओ एल बटा एल ए ओ एम बटा एम बी के बराबर है, यहाँ ओ एम बटा एम बी है वो ओ एल बटा एन सी के, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो मैं कह सकता हूँ ये इसके बराबर है, यानी ये तो एक ही है, यानी ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो ये दोनों अपने आप ही बराबर होंगे। यानी समीकरण 1 व 2 से,
समीकरण 1 व 2 से, यानी मैं ये कह सकता हूं ओ एल बटा एल ए बराबर किसके है, ओ एन बटा एन सी के, ओ एन बटा एन सी के बराबर है। तो यहां पर थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करना। डायग्राम देखो, ये बचा हुआ क्या है, ओ सी और ए, ये डायग्राम ओ, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है एल एन समांतर, ये सिद्ध करना है। तो त्रिभुज क्या है, ओ सी ए, ये बना लिया। और यहाँ पर क्या दे रखा है, एन और एल, एन और एल। अब देखो ये बना हुआ है, देख लो, ओ एन बटा एन सी, ओ एन बटा एन सी, और यहाँ पर क्या है, ओ एल बटा एल ए। तो यानी ये अगर भुजाएं समानुपाती है तो मैं ये कह सकता हूँ एल एन या एन एल समांतर है ए सी के, तो ये कह सकते हैं। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ एल एन समांतर है किसके, ए सी के। क्यों भी, पर में 11.2, पर में 11.2 लिख देना, या 11.1 के विलोम से, और ये क्या हो गया अपना इतिसीदम। तो अपना पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यानी तीसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, चौथे क्वेश्चन की। एबीसी में ए बी व ए सी भुजाओं पर क्रमशः डी व ई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि बी डी बराबर सी ई। यदि कोण बी बराबर कोण सी हो तो दर्शाइए डी ई समांतर है बी सी। यानी पहले हम डायग्राम बनाते हैं इसका, यानी त्रिभुज कौन सा दे रखा है, ए बी और सी, और क्या दे रखा है, ए बी व ए सी भुजाओं पर कौन कौन से बिंदु है, डी और ई बिंदु। ये ए बी भुजा और ये ए सी भुजा स्थित है कि बी डी बराबर सी ई, ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। यदि कोण बी बराबर कोण सी, यानी कोण बी है वो किसके बराबर है, कोण सी के हो, तो दर्शाइए कि डी ई समांतर है बी सी। और हमें ये दर्शाना है कि डी ई समांतर है, ये डी है और ये ई समांतर है किसके, बी सी के। तो हमें पता होना चाहिए इसके नीचे ये आ जाए और इसके नीचे ये आ जाए तो हमारी रेखा क्या हो जाएगी, समांतर। मैं ये लिख सकता हूँ ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी अगर हमारा आ गया तो रेखाएं डी ई समांतर क्या हो जाएगी, बी सी। तो हमें ये बनाना है इस हिसाब से। तो पहले लिखते हैं दिया है, तो देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है बी डी बराबर सी ई। हमें ये दिया है कि बी डी है वो किसके बराबर है, सी ई के। और क्या दे रखा है, यदि कोण B बराबर कोण C, और हमें ये भी दे रखा है कोण B है वो किसके बराबर है, कोण C के हो, तो दर्शाइए कि DE समांतर है BC। दर्शाने का मतलब यानी सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, DE समांतर है BC के। तो समांतर हमें पता है, अगर ये बन गया तो हमारी रेखाएं क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज की समांतर। तो लिखो पहले उपपत्ति, हमें दिया है उसी से हम करते जाएंगे। हमें क्या दे रखा है, बी डी बराबर क्या है, सी ई। तो हमें ये दे रखा है बी डी बराबर क्या है, सी ई, ये हमें दिया है, यानी ये हमें गिवन है। ठीक है, इसको यही छोड़ दो। अब देखो, चलो एक बार इसको आगे और हल कर लो। तो बी डी बराबर सी ई है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा से अच्छे से समझना, मैं ये कह सकता हूँ बी डी बटा सी ई बराबर क्या हो जाएगा, 1। बोलो समझ आया या नहीं आया। तो देखो क्यों हो जाएगा, अगर मैं ये बोल दूं 21 बराबर 21, सही है, 21 21 के बराबर है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 21 बटा ये 21 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 नहीं बचेगा, क्योंकि इन दोनों को हम काट देंगे तो क्या आएगा, 1। चलो ये भी नहीं समझ आया, तो 21 को 21 को काटेंगे तो क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। तो यानी ये थोड़ा सा अच्छे समझना, 21 बराबर 21 है, यानी अगर बी डी बराबर सी ई है तो ये इधर आएगा तो क्या जाएगा बट्टे में, और बराबर में क्या जाएगा, 1। तो यही बात समझनी है। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो। अब बात करते हैं आगे, कोण B बराबर कोण C। हमें दिया है कोण B है वो किसके बराबर है, कोण C के। ये भी हमें दिया है, ये हमें दिया है कोण B है वो किसके बराबर है, कि कोण C के बराबर। तो मैं ये कह सकता हूं कोण, यानी ये कोण इसके बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूं AB है वो AC के बराबर है, यानी भुजा है वो AB है वो किसके बराबर है, AC के। क्यों भी,
अगर ध्यान रखना ये कोण और ये कोण बराबर हो, यानी दो कोण बराबर है तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। यानी अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो ये समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, समान दो भुजा, तो ये भी क्या हो जाएगी, ए बी और ए सी क्या हो जाएगी, दोनों समद्विबाहु हो जाएगी, यानी समान दो भुजा हो जाएगी। यानी ये कोण बराबर हो तो ये भुजा और ये भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ ए बी और ए सी क्या है, समान है यानी बराबर है। तो मैं ये लिख सकता हूं त्रिभुज ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है, अगर ये समद्विबाहु है तो ए बी और ए सी क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर ए बी और ए सी बराबर है तो मैं ए बी को थोड़े टुकड़ों में लिखो, ए बी को मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ ए डी प्लस डी बी लिख सकता हूँ, यानी इसको लिखो ए डी प्लस बी डी बराबर ए सी को क्या लिख सकता हूँ, ए ई और सी ई लिख सकता हूँ तो यानी ए ई प्लस सी ई ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जोड़ेंगे तो ही पूरा ए ई बनेगा, नहीं ए सी बनेगा। तो यानी ए ई और सी ई को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा ए सी। अब देखो बी डी है वो किसके बराबर है, सी ई के बराबर है, ये हमें दिया, यहाँ पर लिखो बी डी है वो किसके बराबर है, सी ई के। तो यानी बी डी किसके, मैं सी ई लिख सकता हूँ, तो लिखो ए डी प्लस सी ई बराबर ए ई प्लस सी ई। तो सी ई से सी ई कैंसिल, कट गए, बचा क्या, ए डी बराबर ए ई। अगर ए डी बराबर ए ई बचा है तो मैं वही बात जैसे हमने यहाँ पर इसके नीचे लेके आए थे वही वैसा का वैसा यहाँ कर दो। यानी अगर ये आ जाएगा ए डी के नीचे अगर मैं ए ई लिख दूं तो बराबर क्या आ जाएगा, एक। तो यहाँ पर क्या है, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ा था तो यहाँ पर इसको क्या मान के छोड़ दो, समीकरण नंबर 2। ये बात समझ आई होगी। अब यहाँ पर थोड़ा देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखो, एक है वो इसके बराबर है और एक है वो इसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों भी बराबर हैं, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर कर देते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, बी डी बटा सी ई बराबर ए डी बटा ए ई, ये लिख सकता हूं। तो अब देखो इसके बराबर आ गया क्या, नहीं है, ए डी के नीचे डी बी है और हमें हमारा ए ई आ रहा है, तो ये तो बराबर नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब वज्र गुणन कर लो, तो यहां पर लिखो वज्र गुणन करने पर, तो देखो वज्र गुणन करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी गुणा ए ई बराबर ए डी गुणा सी ई, ये लिख सकता हूं, इसका इसके साथ गुणा और इसका इसके साथ, यानी बी डी का ए ई के साथ गुणा और ए डी का सी ई के साथ गुणा। अब यहाँ पर देखो इस हिसाब से बनाते जाओ, ए डी के नीचे क्या आना चाहिए, डी बी, और इधर क्या ए ई के नीचे क्या आना चाहिए, ए ई सी, तो ए ई तो यहाँ से लिख दिया और इधर गुणा है सी ई, तो इधर आते किसका बन जाएगा, भाग में, तो ये आ जाएगा सी ई बराबर, यहाँ पर तो ए डी रहेगा, यानी ये दोनों तो हमने लिख लिए, ये और ये दोनों, ए डी तो इधर रहेगा, इधर गुणा में बी डी है और इधर आते किस में हो जाएगा, भाग में बी डी, तो ये बन गया। तो अब मैं कह सकता हूं डी ई है वो किसके बराबर है, किसके समांतर है, बी सी के समांतर है, क्यों बी पर में 11.2 से। इति सिद्धम। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हम आकृति में डी ई समांतर बी सी और सी डी समांतर ई एफ हो तो सिद्ध कीजिए कि ए डी स्क्वायर बराबर ए बी गुणा ए एफ। तो देखो हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम हमने अलग से बनाए हैं ये आपको समझाने के लिए। तो पहले देखो ये हमारे पास डायग्राम, ये आकृति दी हुई है जिसमें क्या दे रखा है, डी ई समांतर है किसके, बी सी के, और ई एफ समांतर किसके है, सी डी के, ये हमें दिया है। तो सीधा हमें क्या करना है, ए डी की स्क्वायर ये 2 बार और
ए बी पूरा ए बी और इधर से क्या है ये ए एफ इधर से, तो ए एफ ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले आप अच्छे से समझ रहे ए डी स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर ए डी स्क्वायर का मतलब कैसे होता है, यानी ए डी का गुणा किससे हुआ होगा, ए डी का गुणा हुआ होगा। तो देखो हमारे पास दो सिद्ध करने दिए हैं, तो दोनों को ही हम समान अनुपात में लिखेंगे। तो समान अनुपात में लिखेंगे तो कहने का मतलब दो बार ए डी तो आना ही आना चाहिए हर बार में। तो देखो अगर हमें ये और इसके नीचे ये लिख दूं, इसके नीचे ये लिख दूं, तो बात तो बढ़ जाएगी, पर यहाँ पर डीपी है तो डीपी की जरूरत नहीं है, हमें किसकी जरूरत है, ए बी की भी जरूरत है। तो यानी मैं इसको लिखूंगा ए बी और ये लिख दे, बात समझ रहे हो मेरी बात, यानी इसको और इसको समान अनुपात में लिखना है। तो देखो यहाँ पर लिखो पहले दिया है, तो क्या दिया है हमें, डीई समांतर है किसके, बीसी के, और हमें दिया है सीडी समांतर है किसके, ईएफ के, और हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए डी स्क्वायर है वो किसके बराबर है, ए बी गुणा ए एफ के। अब देखो हमें क्या चाहिए, ए बी चाहिए, तो यानी ये पूरी भुजा चाहिए और ए डी चाहिए, और इधर भी क्या आ जाएगा, ए डी आ जाएगा। अब अगर इसके नीचे ये लिख दूं, इसके नीचे ये लिखना पड़ेगा, ये एफ डी आ जाएगा, ए डी तो आएगा ही नहीं, यानी दोनों साइड से हमारे पास ए डी आना चाहिए। अगर ये भुजा और ये भुजा कर दूं और ये भुजा और ये भुजा कर दूं, तो देखो ए एफ भी आ जाएगा और इधर से ए बी भी आ जाएगा और इधर ए डी दोनों बार काउंट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, तो अब देखो करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब बात करते हैं उपपत्ति। पहले क्या दे रखा है, डीई समांतर बीसी, यानी ये इसके समांतर दे रखा है, तो कौन सा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में हमें क्या दे रखा है, डीई समांतर किसके है, बीसी के। अगर रेखाएं समांतर है तो मैं ये लिख सकता हूं, यानी इस पूरे के नीचे ये लिख सकता हूं, या फिर इसके नीचे ये पूरा लिख सकता हूं, यानी मैं ये लिख सकता हूं ए डी बटा ए बी, यानी इसके नीचे ये पूरा, तो इधर भी ऐसे ही करेंगे, इसके नीचे ये पूरा, यानी ए ई के नीचे क्या लिख दे, पूरा ए सी, पर में कौन सी 11.1 समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ दो। अब बात करते हैं कौन सा त्रिभुज, जो हमें क्या दे रखा है, सी डी समांतर ई एफ, यानी ये इसके समांतर दे रखे, तो कौन सा त्रिभुज होगा, ए डी सी, यानी इसको अलग से बनाया हुआ है, ए डी सी एफ ई समांतर किसके, सी डी के। तो हमें कौन सा त्रिभुज लिखना है, त्रिभुज ए डी सी में क्या दे रखा है, सी डी समांतर है किसके, ई एफ के। अगर ये समांतर दिया हुआ है तो मैं ये लिख सकता हूं, जैसे ये लिखा है वैसे ही ये लिखना होगा, ध्यान रखना, यानी इसके नीचे ये पूरा लिखा था तो इसके नीचे भी ये पूरा लिखो, यानी क्या आ जाएगा, ए एफ बटा ए डी बराबर इसके नीचे ये पूरा, यानी ए ई और क्या आ जाएगा, ए सी, पर में 11.1 से, क्योंकि रेखाएं समांतर हो तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। तो देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 को आराम से देखो ए डी बटा ए बी है वो ए ई बटा ए सी के बराबर है, और ए ई बटा ए सी है वो ए एफ बटा ए डी के भी बराबर है, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, ये तो दोनों अपने आप बराबर, ये दोनों तो बराबर है ही, और ये दोनों तो बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो मैं कह सकता हूं ये भी इसके बराबर है। तो लिख दो समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या आ जाएगा, ए डी बटा ए बी बराबर ए एफ बटा ए डी। तो देखो यहां पर हमें क्या बनाना है, ए डी स्क्वायर, तो देखो इसका वज्र गुणन कर दो, यहां पर क्या लिखते हैं, वज्र गुणन करने पर, देखो बच्चे यहां पर वज्र गुणन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी गुणा ए एफ, यानी इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा, तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध, यानी क्या लिख दोगे यहां पर, इति सिद्धम। तो मैं ऐसा करता हूं आपका 5वां क्वेश्चन भी आपको अच्छे से
समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, आकृति में यदि EF समांतर DC और समांतर AB हो तो सिद्ध कीजिए कि AE बटा ED बराबर BF बटा FC। ये हमें सिद्ध करना है, तो हमें क्या दिया है, EF समांतर DE और समांतर क्या दे रखा है, AB। और हमें क्या सिद्ध करना है, AE बटा ED बराबर BF बटा FC। और हमें रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास आकृति ये दी हुई है, तो ये हमारी क्या है, रचना का पॉइंट है। इसको ऐसे कर लो, तो ये हमारे क्या है, इसको रचना की, क्योंकि ये देखो हमें क्या दे रखा है, चतुर्भुज दे रखा है। तो इस चतुर्भुज में हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नियम वो त्रिभुज पर लगता है। क्योंकि त्रिभुज पर क्या होता है, अगर ये भुजा समांतर हो तो इसके बराबर क्या होती है, ये इसके संगत भाग है, मान ये भुजाएं है वो समानुपाती हो जाती है, AE बटा ED और AP बटा PC ऐसे लिख देते हैं। तो इस पर तो इसलिए हमें खींचनी पड़ेगी, यानी हमने क्या खींचा, रचना की, A को C से मिलाया, जो P बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद। अब लिखो उपपत्ति, तो हमारे पास कौन से दो त्रिभुज बन गए, एक तो बन गए ADC और एक क्या बन गया, CBA। तो कौन सा त्रिभुज पहले हम करते हैं, AD से, त्रिभुज ADC से। और हमें दे रखा है ABEF है वो DE, यानी ये भुजा है वो इसके और इसके दोनों के क्या है, समांतर है। तो यानी ये भुजा है वो इसके समांतर है, तो इतना पार्ट भी होगा, यानी EF है वो DC के समांतर है। यानी हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, EF समांतर है CD के। तो अगर CD के ये समांतर है तो इतना पार्ट भी समांतर होगा, यानी मैं ये कह सकता हूं EP भी समांतर होगी किसके, CD के। ये हमें दिया है, और ये किससे हुआ है, रचना से। तो देखो अब क्या होता है आगे, तो अगर ये समांतर हो, मैं ये लिख सकता हूं AE बटा ED, यानी इसको लिखो AE बटा ED बराबर AP बटा PC, AP बटा PC किससे, पर में 11.1, यानी आधारभूत अनुपातिक पर में या बाय BPT, यानी समीकरण नंबर इसको 1 मान के छोड़ दो। अब क्या देखा है, ये त्रिभुज C थोड़ा उल्टा है, इसको थोड़ा सा चेंज देखना, CBA, कौन सा त्रिभुज, CBA में यहां से, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखोगे, अगर हमें ये दे रखा है DE समांतर किसके, AB के, ये दे रखा है DE समांतर किसके है, AB के। अगर ये DE यानी ये दे रखा है हमें EF समांतर है किसके, EF समांतर किसके, AB के समांतर है, तो मैं कह सकता हूं FP भी समांतर होगा AB के। तो लिख दो FP समांतर है किसके, AB के। किससे, ये तो हमें दिया है, और ये हमें रचना से प्राप्त हुआ है। बात समझ रहे हो मेरी, क्योंकि अगर ये पूरी लाइन इसके समांतर है तो इतना पार्ट तो इसके मतलब समांतर होगा, ये समांतर है तो ये भी इसकी क्या होगा, समांतर होगा। तो यानी FP भी समांतर होगा किसके, AB के। अगर ये समांतर है तो मैं ये लिख सकता हूं CF बटा FB, CF बटा FB बराबर CP बटा AP, CP बटा AP। ये हमें इससे हो जाएगा, यानी इसके नीचे ये और इसके नीचे ये लिख दिया, ये इसको मान लो समीकरण नंबर 2। एक बार इस समीकरण को मत मान लो, तो अब क्या कर लो, इसको पलट देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर AP बटा PC है, यहाँ पर CP बटा AP है, यानी ये इसके बराबर तो आना ही चाहिए, तभी होगा। तो इसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी इसका व्युत्क्रम करने पर यहाँ पर लिखो व्युत्क्रम करने पर, यानी इसको उल्टा कर देते हैं, यानी पलट देते हैं, तो ये हो जाएगा FB बटा CF बराबर AP बटा CP। इसको मान लो समीकरण नंबर 2, यानी ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना पर में 11.1 से। अगर ये हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर ये इसके बराबर है तो ये दोनों अपने आप बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिखो समीकरण 1 व 2 से,
समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, ए ई बटा ई डी और एफ बी बटा एफ सी, ये आ जाएगा या सी एफ। तो यही हमें सिद्ध करना है, यानी ए ई बटा ई डी और बी एफ या एफ बी एक ही बात है, और एफ सी ये हो गया सिद्ध। यहाँ पर लिख देना इति सिद्धम। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो ये अपने छठा क्वेश्चन था।